है 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। तो पहले जो है ना 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये जो बनाया गया है सबके लिए बनाया गया, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, जीडीए के लिए, हर एक हेल्थ केयर स्टाफ के लिए बनाया गया क्या 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। बोलिए आप लोग 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन का मतलब हुआ कि वो कौन कौन सा 5 पल है जब आपको हाथ धोना चाहिए। इसका मतलब हुआ सरल भाषा में 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन का मतलब हो गया कि वो कौन कौन से 5 पल हैं जब आपको हैंड हाइजीन करना है, माने हाथ को साफ रखना है। ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी प्रकार से हमारे हाथ गंदे हैं, हमसे पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, उसको कम किया जाए। पेशेंट को कोई बीमारी है, पेशेंट को हम देख रहे हैं, तो पेशेंट से हमको बीमारी ना हो, है ना। ये हो गया कि हम हॉस्पिटल में किसी का इलाज करते हैं, ना कि किसी को बीमार करते हैं, तो बीमारी को कम स्प्रेड हो, एक दूसरे से कम फैले। यही हाथ से ना फैलता है। एक हम ये हाथ गंदा कर लिए, दूसरे बिना धोए आपको छू लिए, आपसे हाथ मिला लिए, फिर किसी और से हाथ मिला लिए, किसी और को छू दिए, तो हम बीमारी को स्प्रेड कर रहे हैं ना, बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो इसलिए इसमें बनाया है कि 5 मूवमेंट है जिसको हमें ध्यान देना है, जो कि बहुत जरूरी है हैंड हाइजीन के बारे में। समझ में आ गया? ये इसका इंपॉर्टेंस है कि हम किसी बीमारी को फैलने से रोकें, बीमारी को बढ़ावा ना दें, बीमारी होने का कारण ना बने। कारण बने ना, मेरे कारण से 4 लोगों को बीमारी हो गया क्योंकि हम अपना गंदा हाथ से 4 लोगों को छू दिए, है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया जो आप लोग को लिखना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या वो मूवमेंट है। याद करने का तरीका बताए थे कि आपको जो है 2 बिफोर होगा, 3 आफ्टर होगा। 2 बिफोर 3 आफ्टर, मतलब 2 पहले और 3 बाद में। तो कौन 2 पहले है? एक है जब हम पेशेंट छूने के लिए जाएंगे, पेशेंट को छूने से पहले, यानी कि बिफोर टचिंग ए पेशेंट, किसी पेशेंट को छुएंगे, या तो बीपी चेक करने जाएंगे, या उसको चेहरा छुएंगे, पेट छुएंगे, शरीर के किसी भी हिस्से को छुएंगे, बिफोर टचिंग पेशेंट हैंड वॉश करेंगे। आफ्टर टचिंग पेशेंट भी हैंड वॉश करेंगे। पेशेंट को गए छूने के लिए हाथ धो के, फिर पेशेंट को छूने के बाद भी हाथ धोएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो नहीं समझेंगे तो हो जाएगा। और इसको हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो हम लोग बहुत हद तक बीमारी को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। ठीक है। पहला हो गया बिफोर टचिंग ए पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग ए पेशेंट।